अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ताहिरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे तमाम नोटिफिकेशन मिल सकें। गाइस, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपने आप को टाइम दिया करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटते रहें। दुनिया से बेयारी हो जाएं, अपनी खुशियाँ खुद ढूंढें, किसी ने कुछ नहीं देना। याद रखें गाइस, किसी के इमोशन से खेलने का मतलब है कि आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं और दूसरे का भी कर रहे हैं। जब आप अपना नुकसान करते हैं तो दूसरे का नुकसान करने से आपका नुकसान डबल हो जाता है। कभी भी किसी भी ऐसे इंसान के साथ इमोशनली मत खेलिएगा, किसी के इमोशन से नहीं खेलना चाहिए जो माजी में किसी से दिल लगा के बैठा हो। कभी ऐसा होता है कि जिस इंसान ने माजी में किसी से दिल लगाया होता है, उसने ठोकर खाई होती है, वो करता क्या है, उस शख्स को भुलाने के लिए वो किसी और से दिल लगाना शुरू कर देता है। जब वो किसी और से टाइम पास करना शुरू कर, वो अपना अच्छा टाइम पास करने के लिए किसी और इंसान के इमोशन से खेलना शुरू कर देता है। और ये इंतहाई ख़तरनाक बात होती है कि आप किसी दूसरे इंसान, अपने माजी में छोड़े हुए इंसान का जो बदला है, अगर किसी ने आपके साथ बेवफाई की है तो उसके बेवफाई का बदला आप उस इंसान से ले रहे होते हैं जो रियल में आपसे वफा कर रहा होता है, जो रियल में आपके साथ सिंसेयर होता है, ईमानदारी से आपके साथ चल रहा होता है। मगर आप क्या कर रहे हैं, इमोशनली उसको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, उसके इमोशन से खेल रहे होते हैं, उससे अपना यकीन दिलाते हैं, उसके साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं, मुसलसल उसकी केयर कर रहे होते हैं। जस्ट उसके वो बदला लेते हैं जो माजी में आपके साथ हुआ होता है, उसका बदला आप किसी के साथ टाइम पास करके उस शख्स को भुलाने के लिए ले रहे होते हैं। और यही इंतहाई ख़तरनाक बात होती है। देखें, आप जब किसी इंसान के साथ टाइम पास कर रहे होते हैं ना, तो आप उसको इमोशंस की इस हद तक ले जाते हैं कि वो इंसान आपके साथ लॉयल हो जाता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। मगर आप जो है वो उसके इमोशन से खेल रहे होते हैं, और आपको पता होता है कि आप अपनी अना की तस्कीन कर रहे हैं उस शख्स के लिए जिस शख्स ने माजी में आपको छोड़ा होता है। ठीक है, आपने उसको बुलाना है, मगर किसी को बुलाने के लिए ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और की ज़िंदगी को तबाह कर दें। देखें, जिसके जिसके साथ आप टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप अपने वादों का यकीन दिला रहे हैं, जिसके साथ आप ये कह रहे हैं कि मैं बस आपका हूँ या मैं आपकी हूँ और आपके साथ ही सिंसियर हूँ, तो वो इंसान आपके साथ किस हद तक अटैच हो जाता है, आप इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते। मगर ये नहीं है कि आप उसको एक पीक पॉइंट पे ले जाके फिर आप एकदम से छोड़ दें, और इस बीच में क्या होता है कि वो इंसान ज़हनी मरीज़ बन जाता है, और आपको जब माजी में छोड़े हुए इंसान से हल्का सा सिग्नल मिलता है ना, तो आप उसकी तरफ पलट पड़ते हैं। मगर आप भी उसकी तरफ सिंसियर होकर नहीं पलटते। उस वक्त होता क्या है कि आप भी उसको मुड़ के दिखाते हैं कि देखो, मैंने भी तुम्हारे बगैर रहना सीख लिया है। तो देखें, किसी के बगैर रहना सीखना बहुत अच्छी बात है कि आप किसी के मोहताज ना हो जाएं, आप किसी के बगैर रहना सीख जाएं। मगर इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप पलट के उसके ऊपर भी वार करेंगे। देखो, उसकी ज़िंदगी को भी पलट के डबल कहते हैं, दो किश्तियों में सवार होने वाली बात होती है कि पलट के उसको भी ये दिखा रहे हैं कि देखो, मैंने तुम्हारे बगैर रहना सीख लिया है। ठीक है, और फिर उसको भी बता रहे होते हैं कि मैंने माजी में भी किसी से मोहब्बत की थी और वो बंदा मेरे साथ अभी भी अटैच है। तो आप दोनों में ही किसी एक के साथ सिंसियर नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से वो नुकसान सरासर आपको होता है। इन दो कश्तियों के में सवार होने से होता क्या है, आप खुद ब खुद अकेले हो जाते हैं। आपको ना माजी वाले ने नुकसान दिया है मुड़ के, ना ही जिसके साथ आपने टाइम पास किया उसने। आप इस बीच में अपना नुकसान खुद कर जाते हैं और फिर से एक दफ़ा अकेले हो जाते हैं। और फिर से ये आप इंसान की ना आदत बन जाती है, जब एक दफ़ा इंसान किसी से टाइम पास करने के लिए पिछले इंसान को बुलाता है ना, माजी वाले को, तो फिर उसकी आदत बन जाती है। वो इस बात को, किस चाहत को, मोहब्बत को एक खेल समझने लग जाता है कि मैं जिसके साथ मर्जी टाइम पास कर सकता हूँ और उसके इमोशन से खेल सकता हूँ। और जब वो एक ऐसे स्टेज पे पहुँच जाए कि जब वो मेरे बगैर ना रह सके, तो फिर हम लोग उसको कहते हैं मेरी तो ये मजबूरी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तो उस स्टेज पे ज़्यादती होती है, क्योंकि इंसान जब किसी का दिल दुखाता है ना, तो सबसे बड़ी हाँ होती है। क्योंकि एक इंसान जब टोटली किसी के साथ ईमानदार हो जाता है ना, और दूसरा इंसान उसके साथ फिर ये कहे कि जी मैं तो बस जस्ट दोस्ती थी मेरी, तो ये तो मोहब्बत नहीं थी, तुमने इसको मोहब्बत का रंग दे दिया, मैंने तो दोस्ती निभाई है, मैं तो जस्ट दोस्ती थी, मैं तो अच्छा दोस्त था या अच्छी दोस्त थी। तो इस तरह करने से होता क्या है कि ये एक चेन चलना शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे को, फिर जब आप किसी और को छोड़ोगे वो भी किसी और की तरफ यही काम करेगा। असल में इनडायरेक्टली हम लोग सज़ा देने की कोशिश कर रहे होते हैं माजी वाले शख्स को, जो कि आपके साथ होता नहीं। ख्याली दुनिया में हम उसको सज़ा दे रहे होते हैं किसी दूसरे के साथ टाइम पास करके, और ख्यालों में उसको बता भी रहे होते हैं, देखो मैंने तुमने मुझे छोड़ा था और अब देखो मैं भी किसी और के साथ चल पड़ा हूँ या चल पड़ी हूँ। तो इस तरह लोगों के इमोशनों से